सरकार ने 100 हथकंडे बना लिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी, चलो यहाँ तक सीमित था। लेकिन एक बात अब बताओ, यहाँ के प्रजातंत्र में कहाँ का है? ये अपनी शांतिपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, उन्हें कुचल के मारे जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद किसानों में जबरदस्त रोष है। इस समय हम कस्बा रामपुर मनिहारान में मौजूद हैं और ये सहारनपुर दिल्ली मार्ग है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसानों ने रोड जाम कर दिया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान बने हुए हैं। पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए आज हम इनके बीच में पहुँचे हैं और भारतीय किसान यूनियन के जो मंडल महासचिव हैं चौधरी जगपाल सिंह, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए, जो है जिस तरीके की घटना लखीमपुर खीरी में हुई है और आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, किस तरीके की आपकी रणनीति है? रणनीति है हमारी, आगे आज तो हम एक टेलर दिखा रहे, लेकिन अग्रिम आदेश तक जो भी आदेश होगा उसका पालन होगा। दूसरी बात यह है, अगर उन लोगों ने उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो ये किसान उग्र हो जाएगा। 11 महीने हो गए हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे, लेकिन इस तरह के जब हमारे आदमियों ने, हमारे बच्चों ने कुचले जाकर गाड़ी के नीचे, तो एक बात सुनो यार, गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए तो हमारे ट्रैक्टर के हो सके, हमारे ट्रैक्टर के ब्रेक फेल हो गए और स्टीयरिंग फेल हो गए तो उसका इंजाम देखो क्या होगा। ये सरकार ने 100 हथकंडे बना लिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी, चलो यहाँ तक सीमित था। लेकिन एक बात अब बताओ, यहाँ के प्रजातंत्र में कहाँ का है? ये अपनी शांतिपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, उन्हें कुचल के मारे जा रहे हैं। मैंने कहूँ ये लोग साहब ज़्यादा कहा करते थे पहले, रईस ज़्यादा ने, अब नु कहें मैं कहूँ ना हराम ज़्यादा, जिसे 8 परिवार ख़त्म कर दिए, क्या वो इंसान है? क्या वो इस लायक है पद पर है? उसे तो शर्म आनी चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए राजनीति से। राजनीति का मतलब यूँ नहीं हम सेकंड चला रहे, हम किसी के लिए बदतमीजी करें। लेकिन एक बात सुनो, ऐसा सुने का कहीं, अरे तो अंग्रेजों में घटा दिए, ये तो अंग्रेज घटा दिए काले अंग्रेजों ने भाई। ये इस तरह की बात है। और लाठी चार्ज हो गया, गोली चल गई, गोली तड़पता नहीं, आदमी ने गाड़ी तड़पा के मार दी वो लोग। तो भाई जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा हम आगे अगला कदम क्या उठावें वो तो हम ही जानते हैं। हम तो कहें प्रशासन को बताना चाहा, यहाँ की सरकार को बताना चाहा, अगर इनमें बुद्धि जरा से भी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसे जल्दी गिरफ्तार करें, नहीं तो आने वाला समय का जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहना है कि किसानों का आंदोलन धीमा पड़ गया था और अब ये साजिश रची गई है। जो लखीमपुर खीरी की जो घटना है वो इसी साजिश का नतीजा है। ना ये नहीं बात धीमा, तो उसके दिमाग में होगा धीमा। भाई फसल का टाइम है, चलो ढीला भी पड़ जाए, लेकिन एक बात सुनो, किस दिन धरना खत्म हुआ? जिस दिन जरूरत पड़ी राकेश टिकैत ने, जिस दिन नरेश ने जरूरत पड़ी, कहाँ दिक्कत आई? जाम चक्का जाम क्या आई? कौन सा चक्का जाम नहीं हुआ? भाई भारत बंद की बात आई, दुकानदारों ने हम नहीं छेड़ते, अब कोई हमारा रोजगार लग जाए उनका, हमारे लोग सामान लेना में, और हम जिस दिन चाहेंगे बाजार बंद करा देंगे। भाई बाजार में कौन सा पाकिस्तानी बैठे, बाजार में हमारे भाई बैठे, उन्हें करा देंगे हम बंद। लेकिन हम ज़्यादा लोग समझ रहे हैं कि भाई जनता हमारे बीच में परेशान होगी, वो लोग तो परेशान होने आते नहीं। लेकिन हम ये कहें कि सब्र का बांध टूटने वाला किसान को, और सब्र का बांध टूट गया तो बांध टूट लगा तो देख लो क्या हो। हम चाह हमने दूसरा रास्ता अपनाना पड़े। मंत्री जी का ये भी कहना है कि जहाँ पर कार्यक्रम स्थल था और जहाँ पर घटना हुई है उसमें 4 किलोमीटर की दूरी है। नहीं, गलत बता रहा हूँ, कुछ ही बता लो, सरकार है उसकी, वो कुछ ही बता लो। ये तो लोग कहते तलवार तो हमला कर, गाड़ी चलते हुए भागते हुए तलवार तो हमला हो, कहाँ तलवार? मर पे तलवार कहाँ? दिखा दो किसी पर डंडा भी हो यहाँ, मर पे कहाँ तलवार? हम तलवार ले गए यहाँ, हम तो यहाँ विरोध जताना आए। कई तलवार वार की किसानों ने किसी पर लाठी मारी, किसी के चढ़े लुट्टे, किसी का पद यात्रा चली मारी, क्या किसी ने दिक्कत आई दुकानदार ने? भाई 11 महीने में एक आदमी बता दो किसान ने बदतमीजी करी गई। तो मंत्री जी का ये भी कहना है कि किसानों के बीच में कुछ उपद्रवी लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। ऐसा है, जैसा खोए अनो सा हो जाए मन, वो जैसा आपको ऐसा समझ रहा लोगों ने। किसान कहाँ फुर्सत, किसान ने कहा फुर्सत? किसान ने तो अपने रोटी का जुगाड़ करना भरी हो रहा, किसान ने अपने बच्चों की फीस भरनी जो मजबूरी, वो खुद जैसा है ऐसा लोगों ने सोच रहा। उसकी औलाद है उसकी, वह कम असल है, ऐसी औलाद कम असल होती है, असल औलाद नहीं है काम करती। अरे भाई मंत्री है आज, जो आदमी खीर खाता है थाली छोड़े कुल्डी में पड़े, उसका बड़ा बेवकूफ कौन है? उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उस मंत्री के बेटे ने इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आप बताइए जी, किस तरीके की मांग आप लोगों की है और ये धरना जो आप दे रहे हैं ये कब तक चलेगा?
आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस सरकार को एक बात बताना चाहता हूँ। अगर ये सरकार जो लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना हुई है, या तो उसमें सही इंसाफ कर दें उन लोगों के साथ में, नहीं तो अगला इंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। हिंदुस्तान का किसान इतना कमज़ोर नहीं है, ये अपनी रक्षा करना जानता है। किसान अभी तक शांत था और है, लेकिन सरकार हद से गुजर चुकी है, हद से गुजर चुकी है। किसानों को गाड़ी के अंदर मारना देना चाहती है। और इस मंत्री को बताना चाहता हूँ, ये बताता है कि वहाँ किसानों के बीच में गुंडे थे। गुंडे या मंत्री रखता है अपने साथ में, जो किसानों को गुंडा बताता है। जैसा मंत्री है ऐसे ही गुंडे इसके साथ में है, और उन्हीं लोगों ने वहाँ पर वो घटना की है। घटना इस सरकार को बताना चाहता है कि किसान कमज़ोर नहीं है, और मांग ये है कि जब तक उन लखीमपुर में हमारे जो किसान मारे गए हैं उनके साथ में इंसाफ नहीं होगा, ये किसान पीछे नहीं हटेगा। किसान अपनी रक्षा करना जानता है, और आगे जो कदम किसान रखेगा या तो इंसाफ करेगी ये सरकार, नहीं तो आगे भुगतने के लिए तैयार है किसान। इस तरीके की खबरें आ रही हैं, प्रशासन और राकेश टिकैत के बीच में सहमति बन गई है। 45 लाख रुपए मृतकों को और 10 लाख रुपए घायलों को देने की बात की जा रही है। देखो, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी के साथ में बात चल रही है और राकेश टिकैत जी सहमत हो जाते हैं तो मंजूर है किसान यूनियन को। वह हमारे नेता है, जो वे कर देंगे वो हमें मंजूर है। आप बताइए जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो धरना है आपका किस समय तक चलने की संभावना है, या अभी जो है आपने जो है प्रशासन को अपना ज्ञापन देना है और समाप्त होना है? संकेत की जाम था हमारा, अभी खत्म कर देंगे। इसके बाद हम दूसरी जगह बैठेंगे। बिजली अधिकारी है ये गड़बड़ कर रहे हैं लोग अब तो ये धरना हम खत्म कर देंगे 10 मिनट में। आज तो हमने बताना है, टेलर था हमारा यूँ। लेकिन दोबारा हमें एक बात बताओ, यहाँ एल के लोग भी सुने, यहाँ प्रशासन के लोग भी सुने। दोबारा अगर कोई निर्णय लिएगा तो ये सोच ना रखे कि हम जाम खोल देंगे। हम दूसरा तक जितने हम जानते हैं। आज तो हम इन्हें बताना है भाई हमारी बात पहुंचाई जा, उस बेईमान के कानों में पहुंचाई जा, सरकार बेईमान के कानों में पहुंचाई जा। अकेले ये ना समझे कि मुट्ठी भर किसान है। ये किसान तड़के बढ़िया प्रोग्राम, रात में तबीयत खराब थी, तड़के मुझे पता लगा तड़के का प्रोग्राम है यूँ, लेकिन हटके प्रोग्राम बना ना। अब हमारे भाई जो घर बैठे ना उन्हें भी समझाऊंगे। अब भाई ये किसान आज दड़बे का मुर्गा बना दिया। जानते हो तड़के दड़बा उसे कहते हैं जो मुर्गे मुमता है, जो मुर्गे मुमता है। और तड़के पहला एक गाहक आवे, एक मुर्गा पकड़ा जा और रुके भी दे, एक आवे हाथ में और बाकी कहें भले बच्चे भाई भले बच्चे, और सामने सारे खाई जाओगे। किसान तो ऐसा है, लेकिन किसान जागेगा, हम जगाओगे, हम कसामंद करेंगे, हम बताओगे भाई क्या होने वाला आगे। ये पाकिस्तान पंजाब जिस तरीके से मंत्री और उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग लगातार किसान कर रहा है, यदि ये एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो फिर आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति है बस सड़कों पर आऊंगे, यही रास्ता हमारे पर। क्या है भाई, सड़कों पर आऊंगे, और भी रास्ता क्या हमारे पे कुछ रही। टिकैत की वार्ता चल रही, वहाँ देखा DIG IG सब जाए गए हुए वहाँ। उसके वार्ता के बाद पता लगा क्या आश्वासन देता है, नहीं अगर कोई रास्ता मिलता है और सड़कों पर आने का रास्ता वहाँ पर। खबरें ये आ रही हैं कि जो किसान मर गए हैं उन्हें 45 लाख रुपए और जो घायल हैं उन्हें 10 लाख रुपए देने की बात पर सहमति राकेश टिकैत और प्रशासन के बीच में हो गई है। नहीं ऐसा तो नहीं, उन्हें या नहीं होया होगा, ये बिल्कुल तय है। अब उन्हें सजा मिलनी जरूरी है, उन्हें मुआवजा जरूरी है जो किसान मर गए, लेकिन उसे सजा होनी सबसे जरूरी है। उसके खिलाफ केस होना बहुत जरूरी है, वो जेल में जाना बहुत जरूरी है, उसे फांसी मिलनी बहुत जरूरी है। ऐसे तो फांसी भी तरफा कर दी जा, तरफा कर। ये थे हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए किसान और कार्यकर्ता, जिन्होंने सहारनपुर दिल्ली मार्ग पर कस्बा रामपुर मनिहारान में हाईवे, ये जो सड़क है इसे जाम कर रखा है। और किसानों की मांग है कि जो लखीमपुर खीरी में किसान शहीद हुए हैं उन्हें मुआवजा मिले और मंत्री और उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज हो। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।